हेलो, आवाज आ रही है उस्मान? जी सर, आ रही है। यार वो बारिश है ना, नेट का बड़ा इशू बना हुआ है। जी, मेरा भी इधर आ रहा है। ऊपर से सिस्टम भी हैंग हो गया। इनसे कोई जल्दी कनेक्ट हो यार, फिर नेट का इशू बन जाएगा। मैंने काट दी सर मैंने। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। जी सर। अच्छा, अब हम जो है दो जगह हम जो है पासवर्ड लगाएंगे। एक हम जो है लगाएंगे कंसोल पासवर्ड, लगाना सीखेंगे कंसोल पासवर्ड क्या होता है, और एक हम लगाना सीखेंगे कि हमारे पास जो टेलनेट का पासवर्ड क्या होता है। ठीक है। कंसोल जो आपका पासवर्ड होता है वो हमारा वो पासवर्ड होता है कि जब हम जो है केबल जो है स्विच के अंदर लगाते हैं। ठीक है। जब हम केबल को स्विच पोर्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हम लोग जो है कंसोल पासवर्ड का यूज करते हैं। क्यों कंसोल पासवर्ड का यूज करते हैं? ताकि हमारे जो है स्विच के अंदर आके कोई जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारी चीजें ना कर सके। ठीक है। क्या ना कर सके? कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है ना कर सके। तो हम जो है अपनी पोर्ट को जो है सिक्योर करते हैं। अभी मैं पासवर्ड भी लगाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, कि देखें अभी किस तरीके से सिक्योर हो गया। दूसरा हम लोग जो है टेलनेट पासवर्ड लगाना सीखेंगे। टेलनेट पासवर्ड क्या होता है? टेलनेट जो आपका पासवर्ड होता है वो आप जो है इसलिए लगाते हैं कि ताकि आपके स्विच के ऊपर कोई जो है रिमोटली एक्सेस ना कर सके। ठीक है। आपके स्विच के ऊपर कोई रिमोटली एक्सेस ना करे। अब मैं दो जो है स्विच, एक स्विच ले रहा हूँ, एक टोपोलॉजी में बना देता हूँ। आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.0.1। सबनेट मास्क के खुद ये ले लेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दें। लिख देते हैं जल्दी से 192.168.0.1। ठीक है। उसके बाद PC2 पे आ जाते हैं, उसमें हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं 192.168.0.2। ये 2 हो जाएगा। क्लोज करें।
अच्छा, जब हम लोग स्विच की तरफ जब हम स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ये देखें मैंने स्विच को जो है वो किया, ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अब मैं जैसे यहाँ पर एंटर करूँगा, ये देखें एंटर जैसे हम की प्रेस करते हैं ना, तो ये देखें ये मेरे पास जो है स्विच, और ये देखें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है कि इस टाइम स्विच मेरे पास जो यूज़र मोड में, ठीक है, यानी यूज़र एग्जिट मोड में। जब मैं जो है लाइन कंसोल का जो है पासवर्ड लगा दूंगा, लाइन कंसोल का पासवर्ड, तो फिर आपका जो स्विच है वो यहाँ से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप लोग जो है उसमें पासवर्ड ना दे दें। जब तक आप तक पासवर्ड नहीं देंगे उस वक्त तक आप यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड मांगेगा आपका, ठीक है, क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप स्विच डबल क्लिक करते हैं ना स्विच पे, तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो देखें अभी आप जो है ये देखें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं लाइन कंसोल पे पासवर्ड लगा दूंगा तो उसके बाद जो है आपके पास जो है वो जो है शो जो है आप यहाँ पे आ नहीं सकते, आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब मैं पहले स्विच को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इनेबल हो गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसमें हम क्या आ गए कि हम लोगों ने जो है कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया, इंटरफेस वीलैन 1 सेम वही। हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने जरा आईपी एड्रेस 192.168.192.168.0.3, इसको 3 दे देंगे क्योंकि पीसी का 1 है, दूसरे पीसी का 2 है, तो इसको यहाँ पे 3 कर देंगे। सबनेट मास्क हो गया, सबनेट मास्क हो गया, ठीक है, एंटर कर देंगे, ठीक है। नो शट डाउन, नो शट डाउन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपनी पोर्ट को एक्टिव करें, एंटर करें, ठीक है। ये देखें ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो अब स्विच जो है इस टाइम पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो हूँ एग्जिट करूँगा यहाँ से, फिर यहाँ पे एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि अब मैं जो है कमांड लगाऊंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाली, ठीक है। अगर आपको याद हो तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हम कमांड क्यों लगाते थे, वो हम इसलिए कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगाते थे कि ताकि मुझे जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है शो हो जाए कि क्या उनसे इंटरफेसेस है, क्या उसमें हो रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, एंटर करते जाएं। ये देखें ये हमारे पास वी लैन जो है यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है कि ये वी लैन हमारे पास 1 है, ये मेरे पास आईपी एड्रेस है, और ये जो है मेरे पास जो स्टेटस इसका अप आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है कि ये आपका स्विच सिस्टम पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है उस्मान, करना जरा, हेलो। जी आ रही है ना। अच्छा, एक जो है अब जो है यहाँ तक हम लोगों ने स्विच को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जो है एक और मैं आपको कमांड बता रहा हूँ कि हम लोग जो है चेक करते हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें जो हमारे अंदर स्विच के अंदर जो जो हमने अप्लाई की हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं या हम लोगों ने अप्लाई करना जाना है। उसके लिए हमारे पास का जितनी भी शो की कमांड आप लोग अप्लाई करेंगे ना, तो वो आप जो प्रिविलेज मोड से अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो हैश का साइन होता है इसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड, और जो ग्रेटर का साइन होता है उसको हम कहते हैं यूजर एग्जिट मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास है हैश का साइन, तो ये हमारे पास है प्रिविलेज मोड, ठीक है। तो मैं कमांड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखिए शो रनिंग डैश, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें शो रनिंग डैश कन्फिग, CONFIG, ठीक है। ये देखें शो रनिंग कन्फिग मैं यहाँ पे करूँगा, एंटर करूँगा, क्या है देखें। अब मैं जो अब देखें शो रनिंग कन्फिग, जितनी भी शो की कमांड होंगी हम लोग जो प्रिविलेज मोड में आके लगाएंगे। 3 हमारे पास मोड होते हैं, एक हमारे पास होता है यूजर एग्जिट मोड, एक हमारे पास होता है प्रिविलेज मोड। यूजर एग्जिट मोड क्या होता है, ग्रेटर का साइन, हैश का साइन क्या होता है, प्रिविलेज मोड होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जब हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं ना तो उसके बाद जब एंटर करते हैं तो जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। लेकिन जितनी भी हमारे पास जो स्विच की जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन के जब हम शो कमांड यूज करते हैं तो वो हम प्रिविलेज मोड से लगाते हैं। अब यहाँ पर करें शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, ठीक है। देखें शो रनिंग कॉन्फ़िग करें, एंटर करें, ये देखें
आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास जो होस्ट नेम आ रहा है स्विच, ठीक है, होस्ट नेम मैंने चेंज नहीं किया, होस्ट नेम मैंने वही रखा हुआ है, ठीक है, देखें जो पहले से बाय डिफॉल्ट आपके पास है। फिर आपके पास आ रहा है इंटरफेसेस सारी, देखें 1 2 3 इंटर करते जाए साथ साथ, देखें इंटर करें, आते जाए आते जाए आते जाए, ये देखें एंटर किया, शो रनिंग कन्फिग से हमारे पास क्या आया कि 24 की 24 पोर्ट्स शो हो गई स्विच की। उसके बाद इंटरफेस VLAN 1 पे हमारे पास आईपी एड्रेस कन्फिगर है 3 वाला और सबनेट मास्क उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है लाइन कंसोल 0, ये जो कौन लिखा है ना, इसका मतलब होता है कंसोल। क्या इसका मतलब होता है, कौन का मतलब होता है कंसोल, लाइन कंसोल 0। और दूसरा हमारे पास है लाइन VTY 0 स्पेस 4, ठीक है, लाइन कंसोल 0 और लाइन VTY 0 स्पेस 4, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है पोर्ट्स ये हमारे पास कंसोल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम लोग जो इनिशियल स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा ग्रेटर का साइन आ रहा होता है, लेकिन जब मैं कंसोल का पासवर्ड लगा दूंगा तो वो जो है क्या करेगा कि वो जो है पासवर्ड पहले मुझसे मांगेगा और उसके बाद हम जो है स्विच के अंदर आएंगे, ठीक है। ये कंसोल का हमारा ये जो है लिखा ना CON, इसका मतलब होता है लाइन कंसोल, ठीक है, कंसोल इसको कहते हैं, CON का मतलब होता है कंसोल। और एक मेरे पास होता है लाइन VTY 0 स्पेस 4, ठीक है लाइन VTY, जहां पर भी आपके पास VTY का वर्ड्स आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आप जो है ये कंसिडर कर लें कि ये मेरे पास जो टर्मिनल का पासवर्ड है, टेलनेट का पासवर्ड है, टेलनेट का, ठीक है। कौन कंसोल का मतलब होता है आपके पास जो कंसोल पे पासवर्ड लगता है, ठीक है, जो कोई आपके स्विच के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। और टेलनेट का मतलब होता है कि आपके स्विच को कोई रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। लाइन VTY 0 क्या मतलब है कि आपका जो है स्विच को जो है कोई रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब मैं आ गया इधर स्विच के ऊपर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक कमांड यूज करते हैं, तो हम लोग जो है ना स्विच का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल ताकि कमांड आपकी रिवाइज भी होती रहे, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया, अब देखें स्विच का नाम है, यहाँ पे देखें स्विच लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो क्या हमारे पास कमांड ये होती है होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम। लेट्स से कि मैं इसका नाम दे देता हूँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्विच का मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल नाम दे दिया, ठीक है। क्या है कि मेरे पास है स्विच का, अभी देखें स्विच का आपका नाम ये नजर आ रहा है, तो मैंने होस्ट नेम की कमांड लगाई है अपने स्विच के उसको चेंज करने के लिए नाम को, ठीक है। इंटेलिजेंट अंडरस्कोर स्विच करके एंटर मैं करूंगा, ये देखें आपका स्विच का नाम चेंज हो गया, ठीक है। पहले आपके पास आ रहा था स्विच और अब आपके पास आ रहा है इंटेलिजेंट अंडरस्कोर स्विच, कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसोल का पासवर्ड लगाएंगे, किसका पासवर्ड लगाएंगे, कंसोल का लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है, कमांड साथ साथ लिखते रहा करें, लाइन कंसोल 0, ओ नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास है लाइन कंसोल 0, ठीक है, क्या है मेरे पास लाइन कंसोल 0, ठीक है, एंटर करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करें, पासवर्ड पास WORD पासवर्ड, ठीक है। लेट से पासवर्ड हम ऐसा देंगे कि याद रहे बिम्स कर दें, BIMS, पासवर्ड मेरे पास क्या हो गया, बिम्स हो गया, ठीक, एंटर करें, ठीक है। तो एक आपके पास जो यहाँ पर कमांड आप लगाएंगे लाइन कंसोल 0, ठीक है, जो आपकी कंसोल पोर्ट पे आपका पासवर्ड लगेगा ताकि आप स्विच के अंदर डायरेक्टली इंटर ना हो सके, जब आप स्विच को स्टार्ट करें तो आपसे वो पासवर्ड मांगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड मेरे पास आता है बिम्स, ठीक है। लाइन कंसोल 0 पासवर्ड बिम्स, ये दो कमांडे हो गए, और एक कमांड हम यहाँ पे ये और लेकिन लॉग इन, ठीक है, ये लॉगिन की कमांड भी लिखना मस्ट है, ठीक है। एक हमारे पास है लाइन कंसोल 0, फिर उसके लाइन कंसोल 0 हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने पासवर्ड सेट कर दिया बिम्स का, ठीक है। पासवर्ड मैंने क्या सेट किया है, बिम्स सेट किया है। उसके बाद मेरी तीसरी कमांड आ जाती है लॉगिन की, ठीक है, ये याद रहे आपके पास, ठीक है। ये तीनों कमांडें आपको याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो लाइन कंसोल 0
पासवर्ड मेरे पास आ गया बिम्स, ठीक है, लॉगिन कर दें, ठीक है, लॉगिन लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद एंटर करें, एंटर कर दें, ये आपके लाइन कंसोल 0 पे आपका पासवर्ड लग गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि पासवर्ड हमें कैसे पता है लगा है कि नहीं लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, मैं आपको शो भी करवाऊंगा। यहाँ से एग्जिट हो जाए, फिर एग्जिट हो जाए, ठीक है, फिर एंटर करें, ये देखें। अब आप जो है दोबारा आप लोग कहाँ आ गए, आप लोग जो प्रिविलेज मोड के अंदर एग्जिट करते जाएंगे, एग्जिट एग्जिट करते जाएंगे, एक एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या आ गया कि शो इंटेलिजेंट अंडरस्कोर स्विच मेरा होस्ट नेम है, स्विच का मेरे पास नाम है, और उसके बाद मैंने क्या काम किया था कि मैंने जो ये पासवर्ड लगाया था लाइन कंसोल 0, पासवर्ड बिम्स, और उसके बाद लॉगिन, ठीक है, ये 3 मैंने कमांड्स अप्लाई की थी, उसके बाद मैं एग्जिट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि स्विच के अंदर हमारे पास जो है कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं, कैसे चेक करेंगे, कौन सी कमांड लगाऊंगा? हेलो, हेलो। सर वो शो रनिंग जी कॉन्फ़िग। सर। हाँ अब्दुल्ला बताओ यार, तुम ही हो एक जो बताओगे। हाँ, सर शो रनिंग कॉन्फ़िग लगाएंगे वो शो चेक करने रनिंग के लिए। कॉन्फ़िग, ठीक है, देखिए शो रनिंग, ठीक है, डैश कॉन्फ़िग, ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, ये मैं कमांड लगाऊंगा तो मुझे सारी जो हम स्विच में काम करते जा रहे हैं ना वो सारी कमांड्स हमें दिखाता जाएगा हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये याद रहे कि हमने जो प्रिविलेज मोड के अंदर रह के ये कमांड लगानी है, ठीक है, प्रिविलेज मोड के अंदर रह के। अब मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, देखें, एंटर करते जाए, आते जाए, आते जाए, एंटर करते जाए, एंटर प्रेस करते जाए, ये देखें इंटरफेस वी लैन 1, आईपी एड्रेस आपका शो हो रहा है, आपका सबनेट मास्क शो, एंटर करें, ये देखें, ये देखें अभी जो हम लोगों ने लाइन कंसोल 0 पे हमने जो पासवर्ड सेट कर दिया है वो मेरे पास ये देखें ये आ रहा है, बिम्स का आ रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो जब पहले मैंने शो रनिंग कन्फिग की कमांड लगाई थी तो यहाँ पे जो है ये लाइन कंसोल 0 सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन जो है पासवर्ड बिम्स नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे पासवर्ड बिम्स भी शो हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे आए तो अब ये देखें लाइन वी टी वाई 0 स्पेस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन वी टी वाई, ये देखें लाइन वी टी वाई 0 स्पेस 4 लिखा हुआ है, लेकिन लाइन वी टी वाई का अभी हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, ठीक है। जिस तरीके से हम कंसोल का पासवर्ड सेट करते हैं ना, इसी तरीके से हम लोग जो लाइन वी टी वाई का पासवर्ड भी सेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी लाइन कंसोल 0 का पासवर्ड सेट कर दिया है जो कि पासवर्ड मांग रहा है बिम्स, ठीक है। और अब जो है हम जो है पहले हम चेक करेंगे कि कंसोल पे आपका पासवर्ड लगा है कि नहीं लगा है, उसके बाद हम जो है ये लाइन वी टी वाई को जो है वो इसको करेंगे, ठीक है, पासवर्ड इसका लगाएंगे। तो कंसोल पोर्ट आपका क्या होता है, स्विच के अंदर आने से रोकता है, और वी टी वाई पासवर्ड क्या होता है कि हम लोग जो है रिमोटली स्विच को एक्सेस नहीं कर सकते। रिमोटली रिमोटली किसी चीज़ को एक्सेस करने का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक जो है मेरे पास ब्रांच जो है इस्लामाबाद में है, दूसरी ब्रांच मेरे पास लेट से कि कराची में है, ठीक है। तो मैं जो हूँ इस्लामाबाद से बैठ के कराची के पीसी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ रिमोट एक्सेस, ठीक है, रिमोटली एक्सेस करना, ठीक है, यानी कि आप बैठे इस्लामाबाद में होंगे लेकिन आप जो है कराची में किसी पीसी को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है लाइन कंसोल 0 और लाइन वीटीवाई 04। अब जो लाइन कंसोल 0 पे मैंने पासवर्ड जो बिम सेट किया, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि ये लगा है कि नहीं लगा है, एंटर करते जाए, ये देखिए यहाँ पे आ गए आप लोग, ठीक है, ये आप लोग जो प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए, ठीक है। इस तरह से एग्जिट हो जाए, एग्जिट करें, ये ठीक है। अब मैं जो दोबारा देखें बाहर निकल गया हूँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब मैंने स्विच को जब मैं एंटर करके यहाँ पर आप लोग आते थे तो आप फौरन जो है एक यूजर एग्जिट मोड देख लेते। अब यहाँ पे एंटर करें, ये देखें, ये देखें आपके पास जो यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आपके पास अब क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है कंसोल के ऊपर पासवर्ड सेट किया। अगर आप लोग जो है कंसोल के ऊपर पासवर्ड को सेट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने जो है क्या किया कि मैंने उसके ऊपर जो पासवर्ड को सेट कर दिया है कंसोल के ऊपर, तो जब आप अपने स्विच के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब बताएं मुझे कि पासवर्ड क्या हमने लगाया था कंसोल का हमने पासवर्ड सेट किया था बिम्स के नाम पे, ठीक है, क्या किया था बिम्स, देखिए BIMS, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, आपको शो नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो हिडन होता है, ठीक है, नजर नहीं आता। एंटर करें, ये देखें आप लोग आ गए, ठीक है। स्विच के अंदर देखें आप लोग, अब आप लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करें, ठीक है। जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं स्विच के साथ अपने, ठीक है। फिर मैं एक दफ़ा एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से, एग्जिट, ये देखें। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा, देखें जैसे मैंने दोबारा एंटर किया, देखें वो क्या कह रहा है कि मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है कंसोल का पासवर्ड जो है अब सेट कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा बिम्स लिखूंगा, पासवर्ड मैंने क्या सेट किया था, बिम्स, BIMS, बिम्स करें, एंटर करें, ये देखिए अब यहाँ पर आप लोग आ गए, समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हम कंसोल के ऊपर हम पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है टेलनेट का पासवर्ड, एक हमारे पास है कंसोल। तो कंसोल का पासवर्ड क्या करता है कि आपके जो है स्विच जो आपके पास होता है स्विच, तो आपको अंदर आने नहीं देता, स्विच के अंदर आप नहीं आ सकते जब तक आप कंसोल का पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंसोल पासवर्ड सेट करने के लिए हमारे पास 3 कमांड यूज होती है। एक हमारे पास होता है लाइन कंसोल 0, दूसरी हमारे पास पासवर्ड सेट करने की, पासवर्ड बिम्स कर दें, कोई भी कर दें, और तीसरी मेरे पास होती है लॉगिन की, ठीक है, याद रहे आपको, ठीक है, लॉगिन की। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो सेट करूंगा, अब मैं पासवर्ड सेट करता हूँ टेलनेट के ऊपर, ठीक है। किसका पासवर्ड सेट करता हूँ, टेलनेट का पासवर्ड सेट करता हूँ, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, इनेबल, अच्छा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर आ गए, ठीक है। इनेबल आपने कर दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, टर्मिनल में आ गए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपके पास जो है जैसे कि हमने कंसोल का पासवर्ड सेट किया था तो वो लाइन कंसोल 0 लिखा था, और जब हम टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे तो हम लिखेंगे लाइन VTY, ठीक है, लाइन VTY 0 स्पेस 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइन VTY एक साथ लिखना है, उसमें गैप वगैरह ना है, लाइन VTY 0 स्पेस 4, ये आप लिखेंगे, इंटर कर दें, यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। लाइन VTY 0 स्पेस 4। अगर आपने कंसोल का पासवर्ड सेट करना है तो लाइन कंसोल 0, लेकिन अगर जो आपने टेलनेट का पासवर्ड सेट करना है तो लाइन VTY 0 स्पेस 4, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद पासवर्ड सेट कर दें, पासवर्ड, ठीक है। लेट्स से कि पासवर्ड इसका मैं क्या पासवर्ड रखूं, जैसे कि उसका तो हमने जो है बिम्स रखा था ना कंसोल का पासवर्ड, इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ, स्विच रख देता हूँ, SWITCH, ठीक। इसका मैंने पासवर्ड क्या रख दिया, इस टेलनेट का पासवर्ड मैंने स्विच रख दिया, एंटर करें, एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग जो कन्फिगर कर कोई भी चीज़ कन्फिगरेशन वगैरह करते हैं ना, तो जब आप एंटर करते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पे कोई एरर वगैरह शो नहीं नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो कमांड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। यानी अगर कोई एरर आएगा तो कमांड इस तरह से नहीं है, देखें स्टेप बाय स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइन VTY 0 स्पेस 4, ये मेरे पास टेलनेट की कमांड है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड मैंने यहाँ पर कर दिया स्विच। ये याद रहे कि हम लोगों ने कंसोल पे पासवर्ड लगाया है, कंसोल पे हमने पासवर्ड लगाया है बिम्स, और टेलनेट का हमने पासवर्ड लगाया है स्विच, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे उसके बाद तीसरी कमांड हमारे पास थी लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। ये जो आपके पास थर्ड कमांड है ये सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ सिर्फ आपकी जो लाइन कंसोल 0 और लाइन VTY 0 स्पेस 4, यहाँ पर आप लोगों का चेंज आएगा, बाकी जो दो कमांड है ना वो बिल्कुल सेम रहेंगी, वही वाली, ठीक है। एंटर करें, ठीक है, एंटर हो गए। ये आपने जो है टेलनेट का पासवर्ड भी सेट कर दिया है, ठीक है। कंसोल का पासवर्ड भी सेट हो गया, टेलनेट का भी सेट हो गया, ठीक है। अब हम टेलनेट का भी पासवर्ड चेक करेंगे कि किस तरीके से सेट हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। एग्जिट हूँ पहले तो यहाँ से, एग्जिट, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो चेक करूंगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का चेक करता हूँ, ठीक है। पहले मैं कमांड लगा दूँ शो, ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर कर दें, ये देखें, एंटर करें, देखें, अच्छा भैया
ये देखें इंटरफेस VLAN आपका शो हो रहा है, स्विच आपका कॉन्फ़िगर है, ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। अगर आपको आईपी एड्रेस का ना पता हो कि हमने क्या असाइन किया तो शो रनिंग कॉन्फ़िग से आप लोग कर सकते हैं, या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से, ठीक है। एंटर करें, ये देखें लाइन कंसोल 0 पे आपके पास पासवर्ड क्या आ रहा है, आपके पास लाइन कंसोल 0 पे आपके पास पासवर्ड बिम्स आ रहा है। ये देखें आपके पास क्या है कि आईपी एड्रेस आपके पास सेट है 03, आपके पास लाइन कंसोल 0 पे पासवर्ड सेट है बिम्स, और आपके पास अब तीसरा एक और पासवर्ड आ गया जो हमने लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4 का लगाया है, जो आपके पास है। ये देखें पासवर्ड स्विच, ठीक है। ये मैंने जो है लाइन, ये टेलनेट के ऊपर मैंने पासवर्ड लगाया था। कौन सा लगाया था पासवर्ड? में लगाया था स्विच का। और ये मेरे पास कंसोल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो कंसोल का मैंने पासवर्ड क्या लगाया था? कंसोल का मैंने पासवर्ड लगाया था बिम्स। और मैंने जो है लाइन वीटीवाई का कौन सा लगाया है? लाइन वीटीवाई का मैंने लगाया है स्विच लगाया है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया टेलनेट का पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको टेलनेट के पासवर्ड को चेक करूंगा। जब जब जो है मैं कंसोल का पासवर्ड चेक करता हूँ, ठीक है, तो वो मैं इसी स्विच के अंदर लगाता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास पासवर्ड इसलिए कंसोल वाला पासवर्ड मेरे पास इसीलिए है क्योंकि हम लोग ने स्विच के अंदर, ताकि हम लोग डायरेक्ट ना आ सकें, ठीक है। लेकिन जब हम टेलनेट का पासवर्ड लगाते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? रिमोटली एक्सेस करना। रिमोटली एक्सेस से मीनिंग ये होता है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, कि अगर एक जो है बंदा इस्लामाबाद में है, दूसरा कोई पीसी जो है कराची में, तो हम लोग इस्लामाबाद की ब्रांच से बैठ कर हम लोग जो है कराची के उसको जो है स्विच वगैरह को हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्विच को भी एक्सेस कर सकते हैं, पीसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे पास टेलनेट का पासवर्ड होता है, ठीक है। टेलनेट पासवर्ड हमारे पास होता है रिमोट कनेक्टिविटी के लिए, जब हम लोग रिमोटली किसी जो है स्विच को एक्सेस करते हैं। देखिए अब मैं रिमोटली इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब आप लोग जो यहाँ पर आ जाए पीसी वन में आप लोग आ गए, ठीक है। पीसी वन में आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, पीसी वन पे आ गए, ठीक है। पीसी वन पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका आईपी कॉन्फ़िग चेक कर लें। आईपी कॉन्फ़िग करें, एंटर करें। ये देखें इस पीसी का मेरे पास आईपी बता रहे हैं 192.168.0.1, ये मेरे पास है इस वाले सिस्टम का आईपी, ठीक है। अब हम लोगों ने टेलनेट का पासवर्ड दिया था, कि यहाँ पे अभी देखें आपको क्या नजर लिखा आ रहा है? पीसी नजर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा उधर स्विच में पासवर्ड दिया? लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4 का। लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4 आपका जो टेलनेट का पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं इस स्विच पे बैठ के, ये जो स्विच नंबर 1 है मेरे पास, मैं स्विच नंबर 1 पे बैठ के, अब मैं जो पीसी पे बैठ के अब मैं स्विच को एक्सेस करूंगा। यहाँ बैठा मैं, देखें बैठा मैं यहाँ कंप्यूटर के ऊपर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक्सेस करूंगा स्विच को, ठीक है। तो मैं कौन सी कमांड लगाऊंगा? टेलनेट। ये आपकी जो कमांड होती है टेलनेट की, टेलनेट का मतलब होता है रिमोटली एक्सेस करना, ठीक है। TELNET टेलनेट, ठीक है। टेलनेट मैं करूंगा, और मैं किसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ? मैं स्विच को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन लेकिन मैं बैठा पीसी के ऊपर, लेकिन मैं एक्सेस किसको कर रहा हूँ? स्विच को कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्विच का मेरे पास आईपी क्या था? 192.168.0.3, ये मेरे पास स्विच का आईपी था, अगर आपको याद हो, ठीक है। यही मैंने आईपी दिया था। जो मेरे पीसी के आईपी है वो मेरे पास है, एक है 1, एक मेरे पास है 2, लेकिन ये मैंने जो किसका आईपी दिया? ये मैंने जो है उसका आईपी दिया, स्विच का दिया, ठीक है। तो टेलनेट स्पेस, यहाँ पे स्पेस आएगा, टेलनेट स्पेस 192.168.0.3, ठीक है। ये जैसी करके मैं एंटर करूंगा, अब देखें, ये देखें आपके पास पासवर्ड मांग रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन और पासवर्ड। ये हमारे पास है टेलनेट के लिए, ठीक है। टेलनेट के लिए, टेलनेट जब भी हम करते हैं तो मैं लिखता हूँ टेलनेट, और उसके बाद जो है मैं जो हूँ आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ठीक है। कौन सा आईपी एड्रेस? जो मेरे पास स्विच का आईपी एड्रेस होगा, जो भी आईपी एड्रेस आप स्विच को देंगे वो वाला आप यहाँ पर देंगे। तो हम लोगों ने जो कंसोल का पासवर्ड था वो हम लोगों ने सेट किया था बिम्स, और जो हमने टेलनेट का पासवर्ड किया था वो मैंने जो है स्विच, वो मैंने क्या किया, वो मैंने रखा है स्विच रखा है, ठीक है। टेलनेट का पासवर्ड क्या, जब तक आप सही प्रॉपर पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो आप लोग ने इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ टेलनेट, क्योंकि वो
सेशन वो हो गया, ठीक है, टेलनेट 192.168.0.3 एंटर करें। ये देखें पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूंगा स्विच, SWITCH, ठीक है। आपको नजर नहीं आएगा लेकिन आप टाइप कर एंटर करें, ये देखें नजर आ रहा है। ये देखें हम लोगों ने क्या किया कि आपके पास क्या नजर आ रहा है, इंटेलिजेंट अंडरस्कोर स्विच, यानी कि आप लोग क्या हो गए कि आप लोग जो है पीसी के अंदर बैठे हुए, लेकिन आप लोगों ने पीसी के अंदर बैठ के आप लोगों ने अपने स्विच को यहाँ से एक्सेस किया है कंप्यूटर से। उस टाइम तो हम स्विच के अंदर जाके कर रहे थे ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने क्या किया कि पीसी के अंदर बैठ के हम लोगों ने देखे, पीसी के अंदर हम बैठे और टेलनेट की कमांड की मदद से हम लोग स्विच के अंदर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है टेलनेट का पासवर्ड, ठीक है, कि हम लोग टेलनेट का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है लाइन कंसोल 0 का और हमारे पास टेलनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास टेलनेट आ गया। अब यहाँ पे स्विच के अंदर दोबारा आप आए, एंटर करें, एंटर, ये देखें एंटर करें, एग्जिट हो जाए यहाँ से, फिर एंटर करें। ये देखें पासवर्ड मांग रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड क्या था, बिम्स था, BI। अच्छा देखें मैं रॉन्ग पासवर्ड में एंटर कर रहा हूँ, ये देखें रॉन्ग रॉन्ग पासवर्ड एंटर करें, नहीं आ सकते, एंटर करें नहीं आ सकते, गलत पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, देखें देखें नहीं आ रहा, मैं एंटर कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बिम्स दूंगा, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था BIMS, बिम्स मैंने दिया, एंटर किया, ये देखें आ गया, ये देखें मैंने एक्सेस कर लिया स्विच को। तो कंसोल पासवर्ड मेरे लिए किस लिए होता है मेरे पास, ताकि मैं जो हूँ उसको जो है मैं जो हूँ अपने जो है कंसोल पे मतलब स्विच को कोई एक्सेस ना कर सके। और टेलनेट का पासवर्ड किस लिए होता है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर पे जाएं और वहां से बैठ के जब आप किसी स्विच को एक्सेस करते हैं तो उसको कहते हैं रिमोट कनेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, रिमोट कनेक्शन उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कोई अगर पासवर्ड आपके पास लगा है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। हाँ एक दफ़ा ज़रा ये कॉन्फ़िगर करो जो आज मैंने कराई है लैब। ओके सर। सर यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड अभी करता हूँ, चलो अब करो। स्टेप बाय स्टेप एक जल्दी से लैब बना दो ताकि इनको सारा रिव्यू भी हो जाए और ये आज का भी सीख लें, ठीक है। जल्दी करो, टाइम कम है। बताते भी जाओ साथ साथ जो कर रहे हो। सबसे पहले तो सर हम एक स्विच और पीसी लगा लेते हैं। केबल केबल केबल, सर केबल ये यहाँ येलो पे। वाला, येलो येलो येलो। ये केबल, ये कौन सा वो, क्लोज करो जरा इसे। ये कौन सी ये सर ये केबल? वाला यूज़ करो। यार ये देखो ये निशान क्या आ रहा है, पीसी के साथ क्या निशान आ रहा है ये। इसको दोबारा पता नहीं रिमूव करो, सर। केबल को दोबारा रिमूव करो, गलत लगाई। आराम से करो ना, जल्दी क्या है। अब दोबारा लगाओ केबल। सर इसमें ये सेकंड वाली केबल यूज़ करनी है या थर्ड?
मैंने कौन सी बताई थी? डिफरेंट डिवाइसेस कौन सी होते हैं? स्ट्रेट थ्रू केबल। सर यही यूज येलो पे कीजिए दोबारा अभी। क्लिक करो, येलो पे, येलो पे। ये लो। यार येलो साइन पे क्लिक करो ना, रेड लेफ्ट साइड पे जो है, ये जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं येलो, और लेफ्ट पे आओ, लेफ्ट पे। हाँ इसको दोबारा करो। यस सर, उसी पे क्लिक किया। हाँ अब सेलेक्ट करो केबल, ये ब्लैक वाली, तीसरे नंबर पे, हाँ ये वाली। सर पहले यही की थी। नहीं इसने गलत वो कनेक्ट किया था, नीचे 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 नीचे, सर फास्ट, हाँ ये करो ये सर। यस सर, यही सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे फास्ट इंटरनेट। हाँ अब दोबारा से केबल सेलेक्ट करो। इससे सर आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हाँ करो। रीनेम भी कर देते हैं इसे। कर दो। सर अब पहले पासवर्ड सेट करना कंसोल नहीं का नहीं, या? पहले पहले स्विच को कॉन्फ़िगर करो। अभी देखें, आप लोग एंटर करेंगे, देखें स्विच के अंदर डायरेक्ट आ गए। जब हम लाइन कंसोल पे पासवर्ड सेट करेंगे ना, तो फिर हम स्विच के अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करो पहले। यस सर। इनेबल लिखो, मैं बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस VLAN 1, करते जाओ। शो रनिंग कॉन्फ़िग करो, शो रनिंग कॉन्फ़िग, इंटर करते जाओ, करते जाओ, करो करो। ये VLAN 1 आ गया, एंटर करो, एंटर करो। ये इंटर करो, देखो लाइन कंसोल 0 पे देखें कोई, बस बस एक सेकंड रुको। लाइन कंसोल 0 पे यस कोई सर। पासवर्ड नहीं है, VTY पे भी कोई पासवर्ड नहीं। अब लाइन कंसोल 0 पे पासवर्ड सेट करो। पासवर्ड कोई और दो, अब बिम्स मत दो, कोई और दो, कोई ऐसा दो कि याद रहे।